तो ठीक है प्यू, अब हम नया चैप्टर चालू करते हैं, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, या फिर इसे कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं PDE यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले जो हम कर रहे थे वो था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और उसे शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी कहते हैं ODE। ठीक है, चलो तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस तो हमारा ऑलमोस्ट बहुत कुछ हमने उसमें कवर अप कर लिया था। उसमें हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होते हैं उसके भी हमने बहुत सारे स्पेसिफिक पार्ट देखे थे, मतलब व्हेन द पार्ट ऑफ CF इज नोन, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो लास्ट के टॉपिक्स थे। अब हम ये नया चैप्टर चालू करते हैं जो कि उसके बाद आता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब क्योंकि ये चीज़ हम एकदम स्टार्टिंग से चालू कर रहे हैं तो कैसे उसको हम एकदम स्टार्टिंग में क्या पढ़ते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो वो क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन में जहाँ पर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो एक डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि dy/dx, जहाँ पे y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और फिर हम देखते हैं उसमें ऑर्डर, डिग्री, फिर हम देखते हैं कि कोई इक्वेशन गिवन है उसके हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं बाय रिमूविंग द कांस्टेंट, और जितने कांस्टेंट हो उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव हम करते हैं। उसके बाद से फिर हम रिवर्स क्वेश्चन पर आते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। तो उसमें होमोजीनियस, लीनियर, फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, बाद में रिड्यूसिबल टू लीनियर यानी कि बर्नौलीज इक्वेशन, फिर क्या कहते हैं उसे हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम MdX Ndy करते थे, वो नाम भूल गया मैं उसका, उसे कुछ तो कहते थे। फिर उसके बाद से होमोजीनियस तो हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो गया, मतलब ये स्टार्टिंग के होते थे। फिर सॉल्वेबल फॉर P, सॉल्वेबल फॉर X, Y, क्लोरिड्स, लैग्रांजेस, फिर ऑपरेटर्स वाली मेथड, फिर कॉची-यूलर इक्वेशन यानी कि होमोजीनियस जहाँ पे D1 ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करते हैं, बाद में लेजेंडर्स इक्वेशन, बाद में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। फिर सेकेंड ऑर्डर में हम बहुत सारे स्पेसिफिक काइंड देखते हैं जहाँ पे नॉन पार्ट, मतलब वो काफ़ी बड़ा टॉपिक था, हम वो कर चुके हैं। अब इसमें भी हम वही चीज़ें स्टार्टिंग से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, ऑर्डर और डिग्री पढ़ते हैं। वैसे इसमें भी हम सबसे पहले ऑर्डर और डिग्री नहीं, उससे पहले पढ़ते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। सो एनी डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन्स, हम इसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं। एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन विच contains derivatives of डिपेंडेंट वेरिएबल, कोई डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकते हैं, 1 और मोर देन 1, एक या एक से ज़्यादा, विथ रिस्पेक्ट टू अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या हो जाता है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ पे डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल का, जहाँ पे डेरिवेटिव्स नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव्स, और स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं विच कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव of a dependent variable 1 or more than 1 with respect to 1 more than 1 independent variable। अब इसे समझते हैं कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन जनरल हमेशा याद रखो कि 3 वेरिएबल्स में मोस्ट ऑफ इस चैप्टर में बात करेंगे, x, y और z, जहाँ पे x और y को हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे इंडिपेंडेंट, और जो हमारा z होगा उसे हम कंसिडर करेंगे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन आपके सामने, और पहली बात पार्शियल डेरिवेटिव है तो उसका सिंबल आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे नॉर्मल डेरिवेटिव होता है तो हम उसको कहते हैं dx/dy या फिर dz/dy या फिर dy/dx, जो हम सबसे फेमस है। और इसे हम उसमें क्या मानते थे, p मानते थे। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस dy/dx को हम p एज्यूम करके चलते हैं। वैसे जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात होती है तब हम लिखते हैं ∂x/∂y या फिर ∂z/∂y या फिर ∂y/∂x। ठीक है, और इसमें अलग अलग p, q, r, s, t, मतलब ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कुछ डेरिवेटिव्स को वो वाले वेरिएबल्स अलॉटेड है, वो हमें याद रखना होता है। मैं आपको टेबल सबसे पहले आज लिखा ही देता हूँ, हमेशा याद रखना जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ∂z/∂x को हम कहते हैं p, ∂z/∂y को हम कहते हैं q, p, q, r, s, t,
और फिर इसके बाद अभी तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके बाद से और आर एस टी होता है जहाँ पे हम सेकंड और मतलब इसका दूसरा डेरिवेटिव करते हैं, फिर एक बार एक्स के साथ एक बार वाई के साथ, वो तो अभी चीज़ है, आप लिख भी सकते हो लेकिन अभी मत लिखो, हम बाद में लिखेंगे। अभी आप इतनी चीज़ों को याद रखो कि हाँ मोस्ट ऑफ इस चैप्टर में इन सिंबल्स का यूज़ करते हैं कि डेल एक्स बाई डेल जेड बाई डेल एक्स को पी और डेल जेड बाई डेल वाई को क्यू। और आप खुद देख सकते हो जैसे मैंने बताया कि जेड होता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाता है। ओके, अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते कैसे इक्वेशन है जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल या उससे ज़्यादा हो, जैसे अपने केस में z है, तो जैसे आप ये इक्वेशन मानो डेल z बाई डेल एक्स प्लस 4 टाइम्स डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 9। तो इसमें देखो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक बार x एक बार y के साथ। तो ऐसे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं इसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें ऑर्डर भी इंक्रीज हो सकती है। कैसे हम नॉर्मल डेरिवेटिव को डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब x का y के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव में भी सेम सिम्बल्स का यूज़ करते हैं और उसमें कुछ ऐसे लिखते हैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी z का x के रिस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है। वो वर्ड हमेशा याद रखना, पार्शियल डेरिवेटिव हुआ है। पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी इक्वेशंस का कैसे निकालते हैं वो तो अब जो हमारा इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपको फिर से रिवीजन कराऊंगा क्योंकि हाँ ये चीज़ आप पहले कर चुके हो। हमारा एक चैप्टर ही होता है पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसमें मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। चलो अब इसके ऑर्डर डिग्री की बात करते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। जैसे इसकी ऑर्डर और डिग्री निकलती है वैसे ही सेम, मतलब नॉर्मल डेरिवेटिव्स की होते हैं वैसे ही सेम इसकी, जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव दिखे वो उसका ऑर्डर और उसकी ही जो स्पेसिफिक पावर हो वो उसकी डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक तो सिंपल चीज़ है। और उसके बाद से अगर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमेशा याद रखना जो पूरी इक्वेशन है उसके अंदर जो p और q होगा, यानी कि जो आपके पार्शियल डेरिवेटिव्स वाले टर्म होंगे उनकी पावर कितनी होगी, उनकी पावर होगी 1। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस आते हैं जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉसी लीनियर डिफरेंशियल ऐसे होते हैं। तो वो जो डेफिनेशंस है वो तो हम आपको हाँ एक काम करते हुए डेफिनेशंस कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैं आपको करवाता हूँ वो। अभी आप ये समझ गए ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक आइडिया क्या होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई। जेड को हम हमेशा इन जनरल डिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम करके जाते हैं और एक्स और वाई को हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के चलते हैं। क्लियर है, और ये सारे मतलब ऐसे लिखा जाता है किसी भी पार्शियल डेरिवेटिव को, डेल एक्स बाई डेल वाई। और ये तो अपने नॉर्मल डेरिवेटिव होते हैं जहाँ पे हम मतलब इंग्लिश का डी लिखते हैं। क्लियर, चलो अब आगे देखते हैं जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल, नहीं इसको कैपिटल में लिखना ठीक रहेगा, टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें 3 या 4 टाइप होते हैं, हम एक एक करके सबको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप आता है वो तो यही है चैप्टर का नाम, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, लीनियर और PDE यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी फॉर्मेशन क्या होती है कि आपके पास एक फंक्शन होगा x और y का, वो मल्टीप्लाई होगा p के साथ, प्लस कोई भी फंक्शन फिर से होगा x और y का, वो मल्टीप्लाई होगा q के साथ, एंड दैट वुड बी अगेन इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ x एंड y। अब फंक्शन चाहो तो यहाँ पे बदल सकते हो, f है, g है, h, 3 फंक्शंस कर लेते हैं। f यहाँ पे आप चाहो g कर लो और यहाँ पे h कर लेते हैं, मतलब इस टाइप का। यानी फॉर एग्जांपल्स कैसे होंगे इसके, जैसे x स्क्वायर y डेल z बाई डेल x प्लस एक्स वाई स्क्वायर डेल z बाई डेल y एंड दैट इज इक्वल्स टू x क्यूब y क्यूब। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे डेल z बाई डेल एक्स है, उसके साथ जो कोएफिशिएंट है उसमें सिर्फ x और y वेरिएबल है। यहाँ पे डेल z बाई डेल y के साथ भी जो कोएफिशिएंट है उसमें फिर से x और y वेरिएबल है, और जो इक्वल्स टू है उसमें भी सिर्फ x और y वेरिएबल है। तो इसे हम कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक और चीज़, इन जनरल इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q एंड दैट इज कैपिटल R। आप लोग स्मॉल p और स्मॉल q तो जानते हो, जो ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज, और ये जो p q r होते हैं ये इनके कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, वो हम आगे देखेंगे। तो इन शॉर्ट आप समझ लो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, जहाँ पे जो p है, q है और r है वो सब के सब क्या हो, फंक्शन ऑफ स्ट्रिक्टली x एंड y
ओनली। ठीक है, तो इन सब डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर जो सेकंड टाइप आती है वो आती है हमारी सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें एक छोटा सा चेंज हो जाता है कि जो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई हो वो एज इट इज़ है पी के साथ, प्लस एक और फंक्शन एक्स एंड वाई हो और वो हो क्यू के साथ, बट जो कांस्टेंट वाला फंक्शन है जिसके साथ ना पी हो ना क्यू हो वो कैसे टाइप का हो, उसमें एक्स भी चलेगा, वाई भी चलेगा और जेड भी चलेगा। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके एग्जांपल्स कैसे दिखेंगे, वैसे भी ब्लू कलर आपको दिख नहीं रहा होगा साफ साफ। इसके एग्जांपल्स कुछ ऐसे हो सकते हैं कि एक्स वाई डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप देख सकते हो इसके साथ जो कोएफिशिएंट है स्ट्रिक्टली एक्स एंड वाई, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है स्ट्रिक्टली एक्स एंड वाई, बट वहाँ पे एक्स वाई भी है और वेरिएबल जेड भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो इनको हम कहते हैं सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद से जो है जब हम सबसे ज़्यादा इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं जिनको हम सॉल्व करना सीखते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जनरल होता है इन सब में, और वो होता है कॉसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या होता है कि पहला फंक्शन एक्स वाई जेड का ही होता है, दूसरा फंक्शन भी एक्स वाई और जेड का होता है एंड दैट इज इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ वो भी एक्स वाई जेड, मतलब तीनों वेरिएबल साथ में सब जगह चलते हैं। क्लियर, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद से जो टाइप बदल जाता है दैट इज नॉट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप सिंपल जानते हो कि पी और क्यू की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। नॉट लीनियर का मतलब ऑर्डर बढ़ना नहीं होता है, डिग्री एक से ज़्यादा हो जाना। तो जैसे उसमें पी स्क्वायर का प्रेजेंट होना या क्यू स्क्वायर का प्रेजेंट होना, तो अल्टीमेटली इनके स्क्वायर का प्रेजेंट होना, तो दैट इज नोन एज अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ पी एंड क्यू इज ग्रेटर देन 1। वो सब तो सिंपल है। यहाँ तक आपको क्लियर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कैसा नहीं। अब हम देखते हैं कि इससे हम एक्चुअली में पार्शियल डेरिवेटिव किसी भी इक्वेशन का करते कैसे, होता क्या है। तो उसके लिए हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो अब ध्यान से यहाँ से सबसे पहले हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमेशा याद रखो कैसे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम फॉर्म करते थे तो हमारा मेन मोटिव होता था उस क्वेश्चन में से हम कोएफिशिएंट्स को निकाल दें, ए और बी सी जो भी कोएफिशिएंट्स हो उसको हम रिमूव कर दें। वैसे इसमें भी होगा। जैसे आपको जब पहला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, नहीं सही है। तो आपको z की ये वैल्यू दे रखी है। आप जानते हो कि z आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में कभी भी पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होगा। पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से मेन क्लास चालू होती है। ठीक है, पहले तो थोड़े बोरिंग लेक्चर्स थे लेकिन अब यहाँ से मेन चालू। चलो तो अब ध्यान से सुनो कि जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो उस पूरे इक्वेशन में जो x वेरिएबल है वही हम डेरिवेटिव में लेंगे, उसके अलावा जो वेरिएबल है उसको भी हम कांस्टेंट जैसा ही ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इसकी बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या आएगा, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेल z बाई डेल x, अब देखो ये x वेरिएबल है तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a। अब b भी कांस्टेंट, और मैंने क्या बताया कि उसके अलावा जितने वेरिएबल्स है सबको कांस्टेंट ही अज्यूम करो। तो b तो खैर कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0। हमेशा याद रखना कि डेल y बाई डेल x इज इक्वल्स टू 0 एंड सिमिलरली डेल x बाई डेल y इज ऑल्सो 0, क्योंकि जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो y कांस्टेंट जैसा ट्रीट होता है इसलिए डेरिवेटिव 0, और जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट जैसा ट्रीट होता है तो इसलिए फिर से पार्शियल डेरिवेटिव 0। तो इसकी वैल्यू 0, और खैर ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव पार्शियल करो कि ऑर्डिनरी करो 0 ही रहता है। तो डेल z बाई डेल x कितना आ गया आपके पास, a। ओके, अब एक काम करो, वही चीज़ करो, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव मतलब y के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अब ध्यान दो कि डेल z बाई डेल y आएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब ये a कांस्टेंट है, x कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा तो 0, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 1 प्लस का b बच जाएगा, मतलब वो प्रोडक्ट है ना तो वो डेरिवेटिव के बाहर b बच गया और इसका आंसर आया 1। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो b की ये वैल्यू आ चुकी है।
अब क्या करें, तो ए और बी की ये जो वैल्यू आई है इसे वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्टेन करने का मोटिव क्या होता है कि आप उस ओरिजिनल इक्वेशन में से कांस्टेंट को रिमूव कर दे। तो खैर यहाँ पे हमें कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंशियल टर्म्स में मिल चुकी है, तो हम इसे बेसिकली वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जब हम ये करते हैं तो हमें मिलता है नाउ वी गेट z इज इक्वल्स टू ए एक्स। तो a की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल z बाई डेल एक्स। तो x एज इट इज डेल z बाई डेल एक्स प्लस b इंटू वाई था, तो y एज इट इज b की वैल्यू डेल z बाई डेल y प्लस a स्क्वायर यानी डेल z बाई डेल एक्स द होल स्क्वायर प्लस डेल z बाई डेल y द होल स्क्वायर। अब इनकी नोटेशंस यूज कर सकते हो आप, एक्स पी प्लस वाई क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, डन। ये आ चुकी है आपके z की वैल्यू, मतलब ये आपका आ चुका है रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ऑब्टेन करने के बाद से आपको लिखना होता है कि ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो आपको? देखो इस इक्वेशन में एक भी कांस्टेंट नहीं है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करने का मेन मोटिव यही होता है कि आप उस क्वेश्चन में से जितने भी कांस्टेंट है उसे आप रिमूव करें। ये तो खैर एक क्वेश्चन था, और इसके 5 क्वेश्चन इसी वीडियो में करते हैं। आपको ये जो पहला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और डेफिनेशन आपको रखनी होगी कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर मोर देन वन, मतलब एक आप टी इंट्रोड्यूस कर दो जिसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम करो, तो उसका भी आप डेरिवेटिव ले सकते हो। ठीक है, और ये जनरल नोटेशन याद रखनी है कि डेल z बाई डेल एक्स पी होता है और डेल z बाई डेल वाई क्यू होता है। चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन कुछ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा ले, थोड़ी इंटरेस्टिंग वाली लेते हैं। चलो, जो सेकंड है वही सेकंड ले लेते हैं। z की वैल्यू आपके पास गिवन है a माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी द होल स्क्वायर। इसका आपको पार्शियल डेरिवेटिव ऑब्टेन करना है। सबसे पहला स्टेप, टेक द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेल z बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा आपके पास। अब ध्यान दो, ये x वाली टर्म है, इसका होगा 2 नीचे आया, a माइनस एक्स एज इट इज a माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 प्लस y वाला है तो 0, मतलब ये पूरी चीज़ हो गई 0। तो आप देख सकते हो कि डेल z बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई है, -2a माइनस एक्स। चलो यहाँ पे इसे छोड़ दो। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। सो डेल z बाई डेल वाई आपके पास कितना आएगा, ये कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा 0, 2 नीचे आया y माइनस बी और उसका डेरिवेटिव 1। ओके, अब यहाँ से आपको वेरिएबल a और b को निकालना है, तो क्या कर सकते हैं हम, तो ध्यान दो, इसमें a माइनस एक्स वाली टर्म एज इट इज़ यहाँ पर भी है, उसका स्क्वायर है y। चलो बहुत चीज़ अच्छी हो जाएगी, -2 को डिवीजन में भेजो, सो -1/2 और डेल z बाई डेल एक्स को मैं p लिख सकता हूँ, एंड दैट इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ a माइनस एक्स। और यहाँ से मुझे पता चल चुकी है कि 1/2 ये होता है q और उसकी वैल्यू हो गई y माइनस बी। तो y माइनस बी की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करते, कोई नहीं, वो वीडियो की लिमिट पूरी हो जाती है, अचानक बंद हो जाता है। चलो कोई नहीं, तो अपने पास a माइनस एक्स की ये वैल्यू थी, यहाँ पुट करेंगे और y माइनस बी वाली वैल्यू यहाँ पे। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा कि फाइनली z इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी 1/4 p स्क्वायर और उसका स्क्वायर यानी 1/4 q स्क्वायर। एलसीएम लेकर ठीक करें तो 4z इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने एक बात देखी कि जो हमें दोनों ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, दोनों में से कोई भी अभी तक लीनियर नहीं है। इसमें भी देखो p स्क्वायर q स्क्वायर है यानी ये भी लीनियर नहीं है, और उसमें भी p स्क्वायर q स्क्वायर था यानी वो भी लीनियर नहीं था। अगर मैं इसमें से p स्क्वायर q स्क्वायर हटा दूँ तब ये क्या हो गया, अब ये हो गया सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि x y और वहाँ पे एक z हो गया। ये सब खैर उतना पूछते हैं नहीं, तो उसकी भी दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हुए। अब और एक आध क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, एक आध तो कुछ नहीं होता है। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पिकअप करते हैं। ठीक है, जैसे कि हाँ ये वाला लेते हैं, एलिमिनेट a एंड b। कभी कभी आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन देते हैं, मतलब सामने से वो कह देते हैं कि एलिमिनेट द वेरिएबल्स फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो इसका आपको सीधा मतलब सुनना है कि आपको उस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव ऑब्टेन करना है। चलो, सो अब की बार उन्होंने जैसा लिखा हम वैसा ही लिखते हैं, एलिमिनेट a एंड b यानी वेरिएबल्स फ्रॉम, आपकी इक्वेशन देखो क्या दी हुई है,
z इज इक्वल्स टू ए एक्स ई की पावर y प्लस हाफ ए स्क्वायर ई की पावर 2y प्लस b। चलो ये आपके z की वैल्यू है। अब आपको इसके अराउंड एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो ज़रा कैमरा घुमा लेते हैं, चलो मज़ा आएगा। सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेल z बाई डेल x। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे x आपका वेरिएबल है, उसका उसको छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट। तो ऐसा समझो कि ये जो दो चीज़ें उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ है एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, इसमें x है नहीं तो ये पूरी कांस्टेंट 0, कांस्टेंट 0। सो आप लोग देख सकते हो कि आपके जो p है उसकी वैल्यू आ चुकी है a इंटू e की पावर y। ओके, अब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं। सो डेल z बाई डेल y है हाँ e की पावर y, तो उसका मतलब ax कांस्टेंट, e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y प्लस हाफ ए स्क्वायर कांस्टेंट और e की पावर 2y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स e की पावर 2y। सो 2 से 2 कैंसिल, इसको q लिख सकते हैं हम। सो q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ax e की पावर y प्लस a स्क्वायर e की पावर 2y। डन, यहाँ तक आपके q की वैल्यू आ चुकी है। अब आपका काम क्या होता था, आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एलिमिनेट करने होते हैं वेरिएबल a और b। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ से आपके पास a की वैल्यू है, क्लियरली a की वैल्यू क्या है, p अपॉन e की पावर y। तो आप इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। सो देयरफॉर q इज इक्वल्स टू a की जगह क्या आएगा, p अपॉन e की पावर y और ये वाली चीज़ एज इट इज़। अब a स्क्वायर है यानी p स्क्वायर अपॉन e की पावर 2y और इंटू e की पावर 2y। ई वाई कैंसिल, 2y कैंसिल। सो फाइनली q कितना आ गया, px प्लस p स्क्वायर। क्या इसमें a वेरिएबल है, नहीं। क्या इसमें b वेरिएबल है, नहीं। और ये जो p और q है ये तो आप जानते ही हो, अपने पीछे क्या छुपा के रखा है, डेल z बाई डेल x और डेल z बाई डेल y। तो ये आ चुकी है हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसे लिख भी देते हैं, क्या जाता है, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और क्वेश्चन करें, मज़ा आ रहा है, चलो। दो डेरिवेटिव वाला तो भी आपसे नहीं करवाऊंगा मैं, कुछ इजी करते हैं। हाँ चलो ये करते हैं, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। इसे इरेज करता हूँ मैं, ये मत समझना है मैं सॉल्यूशन देख रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन देख रहा हूँ। चलो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कहाँ गया, हाँ ये रहा। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द वेरिएबल्स a एंड b। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, थर्ड क्वेश्चन था ये हमारा, है ना। चलो अभी फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे z की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी, इसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है बाय एलिमिनेटिंग द वेरिएबल्स a एंड b। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, partial derivative with respect to x, so partial derivative with respect to x, so del z by del x। अब ध्यान दें, ये आपके x वाली टर्म है, ये उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो एज इट इज कांस्टेंट y स्क्वायर प्लस b। और अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सिंपली 2x। डन। और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करके देखो, सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, सो डेल z बाई डेल y एंड दैट इज, अब ये आपका y वाला टर्म है, ये उसके साथ मल्टीप्लाई में, सो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस ए और उसका डेरिवेटिव 2y। अब ध्यान से देखो, आपको a और b एलिमिनेट करना है। ओके गुड, आप इस इक्वेशन में से क्या देख सकते हो कि p अपॉन 2x ये जो वैल्यू है ये है y स्क्वायर प्लस b की, और यहाँ से आप देख सकते हो q अपॉन 2y ये वैल्यू है x स्क्वायर प्लस a की। अब सिंपली ये और ये कहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इनकी जो ये नहीं वैल्यू, सॉरी नहीं जो इनकी न्यू वैल्यू ऑब्टेन हुई है आपको, वो इसमें सब्सटीट्यूट करो। तो खैर इसे आप 1 नाम दे दो, इसे 2 नाम दे दो, इसे 3 नाम दे दो। सो आप क्या लिख सकते हो, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। सो आपके पास जो z है उसकी वैल्यू आएगी p अपॉन 2x इंटू q अपॉन 2y।
तो आप 4xyz एंड दैट इज p इंटू क्यू, ये जो आ चुकी है आपकी आ चुकी है रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है आपको? देखो आप इसमें से वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर चुके हो। जो आपके वेरिएबल्स कौन कौन से थे, क्या नाम था उनका, ए और बी। आपको शाइन आता होगा यहाँ पे, मैं ज़रा कैमरा ठीक करता हूँ। नहीं शाइन तो नहीं जाएगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं सामने आ जाता हूँ तो दिखेगा नहीं, पीछे से कुछ हो पाएगा नहीं, पीछे से भी आपको कोई फ़र्क नहीं पता पड़, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, z इज इक्वल्स टू p अपॉन 2x इंटू क्यू, आपको क्लियर हो जाएगा, मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है। चलो तो ये हमारा आज ये 4th क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं अब। ये सब फॉर्मेशन ही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के, बहुत क्वेश्चंस है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ax स्क्वायर बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, इतने सारे क्वेश्चन से समझ में नहीं आते कौन सा लो कौन सा नहीं लो आपके लिए। चलो अभी ये वाला करते हैं, z e p t sin p x, ओके। अब 3rd 4th 5th क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो 4th के बाद से 5th क्वेश्चन हम, सॉरी हाँ 5th क्वेश्चन हमारे पास वही, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट कैपिटल A एंड स्मॉल p। और इक्वेशन क्या दी है हमें, z इज इक्वल्स टू a e की पावर pt साइन px। इसमें से हमें कौन से वेरिएबल एलिमिनेट करने हैं, a और p। मतलब ये जो p है वेरिएबल वाला p है, वो डेल z बाई डेल x ना समझना है इसको, ठीक है, परफेक्ट। इसमें से हमें कैपिटल A और स्मॉल p, ये जो दो वेरिएबल्स हैं इसे, सॉरी हाँ दो वेरिएबल्स है, इसे हम दो कांस्टेंट है उसे हमें एलिमिनेट करना है। मैं कब से वेरिएबल बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट बोल रहा हूँ, सॉरी ध्यान ही नहीं रहा मेरा। a और b ये सब कांस्टेंट होते हैं, इसे हमें रिमूव करना होता है फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं वेरिएबल्स कब से बोल रहा हूँ इन्हें, तो सॉरी हाँ, जो a और p है ये हमारे दो कांस्टेंट है, इसे हमें रिमूव करना है हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही हमारा मेन टारगेट होता है। चलो सबसे पहले हम काम करते हैं। अब इसमें जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल तो वो है z, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ है, x और t। जो उन्होंने कांस्टेंट बताया वो कांस्टेंट, और उसके अलावा जो बच जाते हैं वही हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और कुछ ऐसा हो तो वो खुद कह देते हैं कि इसे डिपेंडेंट लेना है या इसे इंडिपेंडेंट, ठीक है। वीडियो की टाइम खत्म हो रही है, मैं बंद करके वापस इसे करते हैं, ठीक है। चलो अब सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। सो डेल z बाई डेल x की वैल्यू क्या आएगी, अब ध्यान दो यहाँ पे a e की पावर pt ये सब कांस्टेंट होगा, x सिर्फ इसमें प्रेजेंट है, तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव cos px और px का डेरिवेटिव p, ओके। अब एक काम करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करके देखते हैं। सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, सो डेल z बाई डेल y क्या आता है देखते हैं, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू t, अब की बार हमारा दूसरा t है ना, सो डेल z बाई डेल t। सो a और साइन ये दोनों कांस्टेंट, सो a साइन px कांस्टेंट, e की पावर pt यानी e की पावर pt एज इट इज, और pt का डेरिवेटिव से p बाहर आ जाएगा, ओके। क्या हम इन दोनों को आपस में कुछ कर पा रहे हैं, नहीं। तो आप एक चीज़ देखो कि मोस्ट ऑफ सब कुछ तो सेम है, e pt वगैरह वगैरह सेम है, एक में साइन आ जा रहा है एक में कॉस आ जा रहा है। तो अगर मैं उस कॉस का अगली बार डेरिवेटिव करूँ तो वो मुझे साइन दे देगा, और साइन का अगली बार डेरिवेटिव करूँ तो मुझे कॉस देगा। चलो कोई नहीं, करके देखते हैं। इसका हम दूसरी बार डेरिवेटिव करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के जगह छोड़ दी थी। मोस्ट ऑफ क्या होता है, जैसे आगे वाले क्वेश्चंस आने वाले होंगे ना, जहाँ पे आपको फर्स्ट वाले में आंसर ना मिले तो आपको दो बार डेरिवेटिव करना ही पड़ता है, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव, और एक और चीज़ रह जाती है जो कि होता है पहला डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में और दूसरा डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में। तो कुछ इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। देखो डेल जेड बाई डेल एक्स हम ऑलरेडी एक्स के रिस्पेक्ट में कर चुके हैं, अब हम इसका वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक है। तो जो आपको कह रहा था ना पी क्यू आर एस टी, सो पी और क्यू तो आप समझ चुके हो, आर इसे कहते हैं, नहीं इसे एस कहते हैं, इसे एस कहते हैं, और आर का मतलब होता है डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, और टी का मतलब होता है डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई स्क्वायर, ठीक है।
वो तो आपको आगे आगे क्लियर करवाता हूँ मैं। चलो इसका दूसरा डेरिवेटिव करके देखते हैं। सो डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर से एक्स वाले के साथ ही करें तो ये कांस्टेंट, सो ई की पावर पी टी, पी कांस्टेंट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन पी एक्स, और पी एक्स के डेरिवेटिव में पी बाहर आ गया, यानी मैं इसको पी स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर। इसका डेरिवेटिव करो, सो डी स्क्वायर जेड, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल टी स्क्वायर, टी वाला इंपॉर्टेंट है, नहीं, ए एज इट इज, साइन पी एक्स एज इट इज, पी एज इट इज, ई की पावर पी टी का डेरिवेटिव ई की पावर पी टी, और पी टी का डेरिवेटिव पी का स्क्वायर। हाँ ओके, देखो अब आप सेम टू सेम हो गया ना। इसका जो दूसरा डेरिवेटिव है और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ए ई की पावर पी स्क्वायर ऑल्टर्ड साइन है, हम तो यही चाहते हैं। तो एक काम करो, बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दो, तो आपको क्या पता चलेगा, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों तो कैंसिल हो गए क्योंकि सेम टू सेम है और ऑल्टर्ड साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये आ गए आपके रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें वेरिएबल ए है, नहीं वेरिएबल टी है, सॉरी वेरिएबल नहीं, फिर वेरिएबल बोल रहा हूँ, कांस्टेंट ए है नहीं, कांस्टेंट पी है नहीं, तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। पता नहीं इतनी मिस्टेक क्यों हो रही है, मैं उससे बार बार कांस्टेंट क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन, काफ़ी दिनों बाद लेक्चर हो रहे हैं ना इस वजह से। चलो कोई नहीं। सो ये हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपके जो कांस्टेंट ए और पी है हम उसको एलिमिनेट कर चुके हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आता है। अब हमारे पास ये है 4z इज इक्वल्स टू, 6th क्वेश्चन करते हैं। 4z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी द होल स्क्वायर। इसमें से जो हमें कांस्टेंट a और b है उसे एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट द कांस्टेंट a एंड b एंड फॉर्म और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बस ये इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ मैं आपको कैसे भेजूंगा, PDE मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड करूंगा। उसका हेडिंग क्या रहेगा, PDE #1। ये वीडियो की भी हेडिंग यही रहेगी, और इस वीडियो के रिलेटेड जो पीडीएफ आपको पूरी मतलब करनी है, तो जो पीडीएफ करनी है वो मैं आपको इसी नाम से भेजूंगा। तो आप वीडियो पीडीएफ लिंक मतलब आप समझ पाओगे कि ये इस वीडियो की ये पीडीएफ, PD1 PD2 ऐसे करके वीडियोस होंगे, और उस वीडियो के रिलेटेड जो पूरा पीडीएफ आपको करना है, मतलब क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं, उसका नाम भी यही रहेगा। गुड, ओके। चलो तो 4z की ये वैल्यू है, हाय बच गया फ़ोन, हाँ चलो आपके पास ये वैल्यू है हमारे पास। इसमें से हमें कांस्टेंट एलिमिनेट करने, ए और बी जो कांस्टेंट है इसे हमें एलिमिनेट करना है। स्टेप नंबर 1, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 4 एज इट इज डेल जेड बाई डेल एक्स। अब x के रिस्पेक्ट में ये पूरी टर्म पे तो अप्लाई होगा, सो 2 नीचे आ गया, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी। अब सिर्फ इसका डेरिवेटिव की बारी आई। चेन रूल लग रहा है, आप समझ पा रहे हो, तो उसमें तो पहली बात में तो ये हो गया। अब इसकी बात करते हैं, ए एक्स का डेरिवेटिव ए, एक्स है नहीं 0, एक्स है नहीं तो 0, तो सिंपली कितना आ गया 2 टाइम्स पूरा ब्रैकेट इंटू ए। अब पार्शियल डेरिवेटिव हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, सो 4 टाइम्स डेल z बाई डेल y। अब कितना आता है देखते हैं, सो 2 नीचे एज इट इज, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी भी एज इट इज। अब ध्यान दो, ए एक्स तो उसमें y है नहीं तो उसका डेरिवेटिव 0, y अपॉन ए का डेरिवेटिव 1 अपॉन ए, और b तो खैर कांस्टेंट है तो फिर से 0। बस अब a भी एलिमिनेट करना है ना हमें, तो ध्यान दो यहाँ से मुझे साफ साफ क्या दिख सकता है, हाँ ए और बी एलिमिनेट करना है। सोचो ए और बी एलिमिनेट कैसे करोगे। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करूँ तो मुझे ए स्क्वायर मिल जाते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। अगर मैं एक और बार डेरिवेटिव करूँ तो क्या होगा, उसमें 2 सोचो, देखो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। पहली बात ये देखो, 2 के टेबल से 1, 2 के टेबल से 2, ये क्लियर है। इसमें भी 2 के टेबल से 1, 2 के टेबल से 2, इसमें से a डिवीजन में भेज दो और यहाँ a मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन a डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी।
नीचे वाली इक्वेशन से क्या मिलेगा मुझे, 2 टाइम्स a del z बाई del x इज इक्वल्स टू ax प्लस वाई अपॉन a प्लस b। अब आप ये सोचोगे कि मैं इसको निकालूं, लेकिन नहीं, उसको हम रहने देते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास साफ साफ एक साथ मेरे पास z में है ना, तो ये रहेगा तो उसे मैं z में सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। मुझे क्या, वो जो छोटा सा a है ना उसे निकालना ठीक रहेगा। तो उसे कैसे निकाल सकते हैं हम? बेसिकली आप एक काम करो, दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो, सो 2 2 ज़ा 4, a अपॉन a कैंसल हो गया, del z बाई del x, del z बाई del y एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब इस ये सेम टू सेम है तो इसका स्क्वायर आ गया, ax प्लस वाई अपॉन a प्लस b का स्क्वायर। अब ध्यान दो, 4 एज इट इज, इसको आप p लिखते हो, उसको आप q लिखते हो, और ये क्या है, ओरिजिनल क्वेश्चन से 4z। अब 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, pq इज इक्वल्स टू z एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने देखा इतने सारे क्वेश्चन में ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ा, लेकिन हाँ इस तरीके के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जहाँ पे आपको कैसे कांस्टेंट को निकालना है उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है, किसको निकाले किसको नहीं। तो मोस्ट ऑफ द ऐसा कोई कांस्टेंट हो जिसकी वैल्यू किसी इक्वेशन में साफ साफ मिल जाए उसे ना निकालो। जैसे इसमें ये पूरा ब्रैकेट था, इसकी वैल्यू साफ साफ वहाँ से मिल रही तो उसे हमने नहीं निकाला, जिसकी नहीं मिल पा रही थी उसे हमने निकाल दिया, ए और ए को, एक नीचे था एक ऊपर था इसलिए मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस किस टाइप के थे, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ PDE। ओके, और इसका जो PDF है उसका नाम होगा PDE#1। इस वीडियो की भी नाम होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन #1। इसमें हमने क्या क्या देखा, ऑर्डर और डिग्री देखा नहीं, बट मैंने आपको बता दिया जैसे नॉर्मल वाले का होता है वैसे ही सेम टू सेम इसका होता है। फिर टाइप्स ऑफ PDE, लीनियर, सेमी लीनियर, कॉसी लीनियर, उसका काम नहीं आता है। फिर हमने बेसिकली अपना चालू किया बाय टॉपिक, दैट इज फर्स्ट टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ PDE। जैसे मैं आपका काम सिंपली होता है कि उसमें से कॉन्स्टेंट्स को निकाल दे और डिफरेंशियल टर्म्स को लेकर आ जाए। और ये सब आप देख सकते हो, ये सब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज दे ऑल कंटेन अ डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दैट थिंग मोर देन वन। मतलब z इंडिपेंडेंट है, z डिपेंडेंट है, लेकिन उसका डेरिवेटिव x में भी है, उसका y में भी है, सिर्फ x के साथ हो ऐसा कभी नहीं है। सब में देखो p और q सब में है, p और q सब में, अकेला p किधर नहीं है, अकेला q भी किधर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, टेंशन नहीं है, हार्ड लगता होगा, अभी आप PDF सॉल्व करोगे क्वेश्चंस तो और डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं हूँ ना, टेंशन नहीं। ओके, हमें साथ में हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत हो मैं हूँ ना, कोई भी उस क्वेश्चंस में भी कोई क्वेश्चंस ना हो तो आप बताना, मैं उसकी वीडियो बना देंगे, क्या दिक्कत है। ओके, टेंशन नहीं है, मैं हूँ।